सोल लैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रिस्टल फिनिक्स जो होता है ये कहता है कि सच सच बताओ, आखिर तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो। तो इस पर वांग लिन जो होता है कहता है कि तुम ये कहते रहते हो ना कि तुम इसे प्यार करते हो, लेकिन तब भी तुम इसके आइडियल्स को नहीं समझ पाए और इसे मजबूर कर दिया तुम्हें छोड़ने के लिए और अपने आप को किसी ऐसे के भरोसे जिसे ये प्यार भी नहीं करती थी। तो इस चीज को सुन के क्रिस्टल फिनिक्स जो होता है चौंकते हुए कहता है कि क्या ये तुम्हें प्यार नहीं करती थी, तो फिर तुम दोनों के बीच में। तो इस पर वांग लिन जो होता है कहता है कि हाँ, सुकिन और मैं कभी प्यार में थे ही नहीं और ना ही कभी कुछ हमारे बीच में हुआ, और जियाओ मई जो है वो मेरी और सुकिन की बेटी भी नहीं है। और इस चीज को सुन के ना सिर्फ क्रिस्टल फिनिक्स चौंकता है बल्कि ये जो लेडी होती है ये भी चौंक जाती है, जबकि इस तरफ मई गोंगसी को तो समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जबकि टांग लिन भी थोड़ा हैरान सा होता है। जबकि इस तरफ क्रिस्टल फिनिक्स जो होता है काफी हैरानी के साथ पूछता है कि तो फिर आखिर ये किसकी बेटी है। तो इस पर वांग लिन जो होता है कहता है कि तो फिर ये तो जाहिर सी बात है ना, क्योंकि ये एक डीमन चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट थी, तो इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये सेल्वेशन ऑर्गेनाइजेशन को बता पाए, और क्योंकि तुमने इसको ठुकरा दिया था, इसको छोड़ दिया था, तो इसके पास भी कोई और चॉइस नहीं रह गई थी सिवाय वहाँ से भाग के जाने के। और जब मैं सुक्विन से अपनी टेरिटरी में मिला था तब इसकी हालत ऐसी थी जैसे कि ये किसी भी पल बच्चे को जन्म दे सकती थी, और मैं खुद जो कि कभी भी एक एम्पर नहीं बन सकता था, और तो और मेरे इनसफिशिएंट ब्लड लाइन की वजह से मेरे जो डिसेंडेंट है उनके पास भी टैलेंट नहीं था इस चीज को हासिल करने के लिए। लेकिन जब मैंने सुक्विन को देखा तब मैंने सोचा कि शायद इसका एक और तरीका हो, रास्ता हो। तो सबसे पहले तो मैंने सुक्विन की मदद करी उसकी कंडीशन को स्टेबलाइज करने में, जिसके बाद फिर से मदद करी बच्चे को जन्म देने में, और उसके बाद मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें मैंने व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन को बचा के रखा, और ना सिर्फ इसे बल्कि तुम्हारे क्रिस्टल फिनिक्स क्लैन की जो ब्लड लाइन थी इसके अंदर उसके रूट को भी संभाल के रखा। लेकिन मैंने इसके रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को हटा दिया इसके ब्लड लाइन में से, जिसके बाद मैंने मेरे पिकॉक क्लैन की जो प्योर ब्लड लाइन है इसके अंदर इम्प्लांट कर दी। और जब सुकिन होश में आई तब मैंने इसे कुछ भी नहीं छिपाया और सब कुछ इसे बता दिया कि जो इसकी बच्ची थी वो सरवाइव कर गई है और वो अब इसकी बेटी बन गई है, मतलब कि इसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो हमारे पिकॉक डीमन क्लैन का था, लेकिन तुम्हारे क्रिस्टल फिनिक्स लिनेज की जो ब्लड लाइन रूट थी वो भी वहाँ पे ही है। तो इस वजह से ह्यूमन होने के बाद जो इसके अंदर 3 ग्रेट ब्लड लाइन्स हैं, तो इसके चलते काफी आसानी से स्मूथली व्हाइट टाइगर और पिकॉक ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकती थी, जिसके चलते ये काफी कम उम्र में पिकॉक गोल्डन क्राउन को भी मैनिफेस्ट कर पाई। और काफी समय पहले तुमने इनको लावारिस छोड़ दिया था और ऐसी सिचुएशन में पहुंचा दिया जहां पे इन्हें जिंदा रहने के लिए भी काफी कुछ करना पड़ रहा था। तो क्या अब तुम वही चीज दोबारा करना चाहते हो? चलो अब तुम मुझे बताओ हम दोनों के बीच में आखिर कौन जीता है। और इस चीज को सुन के क्रिस्टल फिनिक्स को मिर्ची लग जाती है और इसे वाकई में काफी बुरा लग रहा होता है, लेकिन ये ना चाहते हुए भी सच बोलता है और कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम जीत गए हो। तो इस पर वांग लिन जो होता है जोर जोर से हंसने लगता है और ये कहता है कि बहुत अच्छे, आखिरकार अंत में जाके मैं जीत ही गया। जबकि क्रिस्टल फिनिक्स जो होता है कहता है कि क्वीन, मैं इस चीज की उम्मीद लगाने की हिम्मत भी नहीं करूंगा कि तुम मुझे माफ करो, और मैं ये भी नहीं जानता कि तुमने सच में मेरे खातिर इतना ज्यादा सफर किया है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो सारी मेरी ही गलती थी। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूँ कि अब इन सारी चीजों का कहने का कोई भी मतलब नहीं है, ये तुम्हारे लिए यूजलेस है, लेकिन मैं आज कसम खाता हूँ कि अपनी अब बाकी की जिंदगी में तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए ही जीऊंगा। तो फिर चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना कह के क्रिस्टल फिनिक्स जो होता है यहाँ से जाने लगता है, जबकि इस तरफ वांग लिन जो होता है हिचकिचाते हुए हंसते हुए कहता है कि असल में मैंने क्रिस्टल फिनिक्स को हरा दिया है, मैंने असल में एक एम्परर को हरा दिया है। मगर तभी हम देखते हैं कि इसका ये जो क्राउन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और टूट के बिखर जाता है, और जैसे डिस्ट्रॉय होता है तो ये जमीन की तरफ नीचे गिरता हुआ जाने लगता है। और इस चीज को होता देख के सभी लोगों को इसकी चिंता होने लगती है और हमें लगता है कि ये जो क्लैन लीडर है ये गिरने वाला है कि तभी यहाँ पे कोई बीच में आता है और इसे बचा लेता है, पकड़ता है, संभाल लेता है। और हम देखते हैं कि ये तो इसी की क्लैन की एक लेडी होती है जो कि इसे संभालते हुए कहती है कि क्लैन लीडर क्या आप ठीक हैं? तो वांग लिन जो होता है कहता है कि तुमने देखा ना, मैं सच में जीत गया और मैंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि यहाँ तक कि तुम्हारे फादर भी नहीं कर सके थे।
है। तो ये जो लेडी होती है कहती है कि उनमें से किसी चीज का अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे माफ कर दो, पावर के खातिर, स्ट्रेफ के खातिर मैं वो नहीं कर सका जो मैं करना चाहता था। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।